नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा ऐप बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप मित्सुबिशी एयर कंडीशनर के अंदर का जो भी प्रॉब्लम हो, फ़ैन मोटर के रिगार्डिंग हो या कोई भी एरर हो या उसका डिस्प्ले ब्लिंकिंग करता हो, उसका हर एक प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं। उस ऐप का मैं नाम आपको बता देता हूँ। अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे तो मैको सर्विस बोल के ऐसा एक ऐप दिखेगा आपको, मैको सर्विस। तो उसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो ऐसा मैको सर्विस, इसको ओपन करो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। इसको ओपन करने के बाद इधर आएगा ये मॉडल सिलेक्शन और एक स्कैन क्यूआर कोड। मॉडल सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करो। मॉडल सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर रैक मतलब रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर, या अगर आपका पैकेज ऐसी हो या वीआरएफ हो, जो भी आपके पास मतलब मॉडल हो, उसके हिसाब से आप इसका एरर कोड फाइंड कर सकते हो। अगर मुझे कोई रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर का एरर कोड देखना है तो मैं इधर रैक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद अगर आपके पास अगर डिजिटल डिस्प्ले है, सिंगल स्प्लिट मल्टी स्प्लिट ऊपर दोनों ऑप्शन है, राइट। उसके बाद अगर सिंगल स्प्लिट है तो सिंगल स्प्लिट के अंदर अगर आपका डिजिटल डिस्प्ले है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो ऊपर के साइड में इधर एरर कोड डाल के। अगर आपके पास एलईडी डिस्प्ले है तो दो एलईडी होती है उसके, एक रनिंग का एक एलईडी और दूसरा है टाइमर एलईडी। वो कितनी बार ब्लिंकिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से ब्लिंकिंग नंबर डालना है। जैसे 3 बार ब्लिंकिंग कर रहा है अपना रनिंग एलईडी और 2 बार ब्लिंकिंग करना है अपना टाइमर एलईडी। अगर ऐसा पैटर्न है कोई तो ऐसा इधर इंटर कर सकते हैं। अभी इस टाइप वाला कोई पैटर्न है ही नहीं, इसलिए एरर कोड नहीं शो कर रहा है। दूसरी चीज़ है टेम्परेचर सेंसर की अगर एरर है तो सेंसर कितने किलो मतलब कौन सा सेंसर कितने टेम्परेचर पे कितना किलो रेजिस्टेंस दिखा देता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, राइट। अगर इधर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डालेंगे तो हर एक सेंसर का रेजिस्टेंस लिख के आएगा। मतलब इंडोर टेम्परेचर सेंसर, जो रूम टेम्परेचर सेंसर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 किलो ओम रहेगा। आउटडोर एयर टेम्परेचर सेंसर मतलब इन्वायरमेंट एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर जो है उसका 5 किलो ओम रेजिस्टेंस है। हीट एक्सचेंजर टेम्परेचर सेंसर मतलब कंडेंसर कॉइल के ऊपर जो सेंसर है उसका रेजिस्टेंस 5 किलो ओम है। सक्शन टेम्परेचर सेंसर मतलब इंडोर के ऊपर जो सक्शन टेम्परेचर सेंसर मतलब कॉइल टेम्परेचर सेंसर रहेगा उसका भी रेजिस्टेंस 5 किलो ओम है। पहले चारों सेंसर का रेजिस्टेंस 5 किलो ओम है। दूसरी चीज़ है डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर, कंप्रेसर के ऊपर जो डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर है उसका रेजिस्टेंस 50.03 किलो ओम है 25 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। पावर ट्रांजिस्टर टेम्परेचर सेंसर, अब ये पावर ट्रांजिस्टर टेम्परेचर सेंसर मुझे समझ में नहीं आया। इस तरीके से आपको मतलब आपको कोई बता नहीं सकता कि कहाँ पे कितने किलो ओम का सेंसर लगा हुआ है, क्योंकि 5 6 7 सेंसर रहते हैं इन्वर्टर एसी के अंदर। तो आप इसके अंदर देख सकते हो कौन से सेंसर का कितना किलो ओम रेजिस्टेंस है। इसमें एक अच्छी बात है कि हर जगह पे सेम रेजिस्टेंस है पहले चारों सेंसर का। खाली कंप्रेसर डिस्चार्ज का जो सेंसर है उसका रेजिस्टेंस 50 किलो ओम है, क्लियर। अभी अपन एरर कोड देखेंगे डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर। अगर डिजिटल डिस्प्ले के अंदर अगर जैसे E16 एरर आ जाता है तो E16 एरर को मैं ऊपर सर्च कर देता हूँ 16। अगर सर्च करने के बाद अगर आप देखोगे इधर E16 सर्च करने के बाद इधर आता है इंडोर फैन मोटर एरर। E16 एरर है फैन मोटर का है। ये क्यों आ सकता है? पॉसिबल कॉजेस है डिफेक्टिव फैन मोटर, अगर फैन मोटर खराब है तो भी एरर आ सकता है। पुअर कनेक्शन, कनेक्टर कनेक्शन मतलब उसका कनेक्टर खराब है तो भी ये एरर आ सकता है। तो अगर नीचे दिया हुआ ट्रबल शूटिंग के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। जब ट्रबल शूटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, लेकिन 2 मिनट के अंदर ये अच्छा दिखना चालू हो जाता है, पूरा ट्रबल शूटिंग दिखा देता है। तो इधर इसके अंदर दिया हुआ है मोटर का कनेक्टर कहाँ पे लगता है उसका फोटो दिया हुआ है। मोटर में कौन सी मतलब BLDC मोटर है या DC मोटर है तो उसमें 5 वायरे का कनेक्टर आता है, राइट। 2 नंबर का जो उसके अंदर का गैप होता है, इधर 6 लिखा हुआ है, 1 3 5 1 3 4 5 6 मतलब ऐसे 5 वायरों का कनेक्टर है, रेड ब्लैक व्हाइट येलो और ब्लू, राइट। इसके कौन से वायर में, इसमें 2 ही वायर में रेजिस्टेंस आता है, रेड और ब्लैक में, और रेड और व्हाइट के अंदर वो भी ब्रांड के हिसाब से वेरी कर देता है। लेकिन आप इसको वोल्टेज के ऊपर चेक कर सकते हो। अगर मित्सुबिशी में देखोगे ब्लैक जो वायर होती है अपने ग्राउंड की होती है, ग्राउंड से लेके रेड के अंदर अगर आप DC वोल्टेज चेक करोगे तो 308 से लेके 336 वोल्टेज DC आना चाहिए। व्हाइट के अंदर, ब्लैक से लेके व्हाइट के अंदर तुम्हारा 15 वोल्टेज DC आना चाहिए, और येलो से लेके ब्लैक के अंदर ये वेरिएबल स्पीड का वोल्टेज आता है इसके अंदर 4 से लेके 7 वोल्टेज, क्लियर। मतलब स्पीड के हिसाब से उसके अंदर का वोल्टेज वेरी कराया। ब्लू जो वायर है वो ये फीडबैक के वायर, फीडबैक के अंदर आपका 7 से लेके 14 वोल्टेज के बीच में वोल्टेज आएगा, वो भी रहेगा ब्रांड के ऊपर डिपेंड, क्लियर। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। इधर उसका पूरा ट्रबल शूटिंग आपको बताया है। इज द कनेक्टर कनेक्शन कनेक्टिंग गुड, मतलब त्याचा कनेक्टर उसका जो कनेक्टर है वो अच्छा है क्या। अगर नो है तो उसका कनेक्टर करेक्ट कनेक्टर कनेक्शन मतलब उसका कनेक्टर सही से बिठाओ। अगर यस है तो आगे जाके चेक करना है इज द इंडोर यूनिट PCB नॉर्मल, आपका PCB नॉर्मल है। अगर डिफेक्टिव है तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा। मोटर रेजिस्टेंस चेक करो दोनों वायर के अंदर का, नहीं तो पावर सोर्स रिसेट करो उसका, इट इज़ ए नॉर्मल। इस तरीके से इसका पूरा ट्रबल शूटिंग दिया हुआ है, राइट। अभी दूसरा और कोई एरर कोड अपन चेक कर देते हैं। कोई सेंसर का एरर कोड देख देते हैं, देखते हैं अपन इसके अंदर का।
जैसे कि अपने इसके अंदर सेंसर का एरर आता है E39, E38, E40 ऐसा सेंसर का एरर आ जाता है। तो सेंसर का एरर अपन एक बार चेक कर देते हैं। 39 एरर डिस्चार्ज पाइप सेंसर एरर, मतलब डिस्चार्ज पाइप सेंसर मतलब अपना कंप्रेसर का डिस्चार्ज पाइप के ऊपर जो सेंसर होता है उसका एरर। वो क्यों आ सकता है? ब्रोकन डिस्चार्ज पाइप सेंसर वायर, उसका वायर कट हो गया, पोअर कनेक्टर खराब हो गया, या आउटडोर पीसीबी में कुछ फॉल्ट है, तभी भी ये एरर आ सकता है। तो इसका ट्रबल शूटिंग देखेंगे अपन अभी, राइट। अभी नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो ऐसा 3 वायर का कनेक्टर रहेगा। तो उसके अंदर अपने को चेक करने का है पहले 2 वायरें, सॉरी दूसरी और तीसरे नंबर के वायर चेक करनी है। उसके अंदर अगर आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस, मैंने पहले ही बताया था 50.03 किलो ओम उसके अंदर रेजिस्टेंस आएगा, मतलब तकरीबन 50 किलो ओम के करीब इसके अंदर रेजिस्टेंस आएगा। और अगर इतना रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे 50.03 किलो ओम रेजिस्टेंस आएगा। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, अगर आप 27, 28, 30, 32 डिग्री सेल्सियस में चेक कर रहे हो, तो ये NTC सेंसर होता है। इसका टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस डाउन होता है। सेंसर 2 टाइप के होते हैं, NTC और PTC, क्लियर है। तो टेम्परेचर जितना होगा उसके हिसाब से आप टेम्परेचर इंटर करके भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अपन इसको चेक करेंगे डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर, अगर अपन 31 डिग्री सेल्सियस के अंदर चेक कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस दिखेगा 38 किलो ओम। अगर अपन 28 डिग्री सेल्सियस में चेक कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस दिखेगा डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर 43 किलो ओम। टेम्परेचर के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस अप डाउन होता रहेगा। अगर 35 डिग्री सेल्सियस में चेक करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस दिखेगा 32.41 किलो ओम, क्लियर है। इस तरीके से इसका रेजिस्टेंस क्यों चेंज हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ये NTC सेंसर है। और दूसरा कोई तो एक एरर अपन दूसरा देख देते हैं। आउटडोर फैन मोटर के लिए एरर आता है E48, क्लियर है। अगर उसको सर्च कर दिया आउटडोर फैन मोटर एरर, तो उसका ट्रबल शूटिंग देखेंगे या उसको चेक करने का तरीका देखेंगे। उसको चेक करने के लिए अपन जाएंगे तो आउटडोर के अंदर अगर DC मोटर है तो सेम तरीके से चेक करना है अपने को। जैसे अपन ने इंडोर का DC ब्लोअर मोटर चेक किया, वही उसी तरीके से आउटडोर का DC फैन मोटर चेक करेंगे। उसमें भी 5 वायरों का कनेक्टर रहेगा, क्लियर है। तो उस कनेक्टर में अपन वोल्टेज चेक करना पड़ेगा अपने को। DC वोल्टेज ब्लैक अपना ग्राउंड रहेगा। ग्राउंड को लेके बाकी वायर के, मतलब इसमें अलग अलग कलर कोड है, रेड है, ब्लू है, ब्राउन है, ऑरेंज है और वाइट है। इंडोर के अंदर जो कलर कोड थे और आउटडोर के अंदर के जो कलर कोड होते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है DC मोटर में, राइट। अगर DC इंडोर की DC मोटर है तो सेम कलर कोड रहेगा हर एक ब्रांड में। आउटडोर के DC मोटर के लिए अलग कलर कोड हो सकता है। जैसे मित्सुबिशी में कलर कोड है रेड, जो कलर है अपना 308 से लेके 336 वोल्टेज DC सप्लाई आएगा रेड के साथ, मतलब ब्लू अपने ग्राउंड के वायर है। इधर ब्राउन वायर है वो 15 वोल्टेज के वायर है। ऑरेंज वायर है वो स्पीड की वायर है, मतलब 4 से लेके 7 वोल्टेज आएगा। अगर इधर देखोगे ये ऑरेंज, इधर कलर भी देख सकते हो आप आसानी से, क्लियर है। व्हाइट जो लास्ट में व्हाइट वायर आती है, व्हाइट वायर है अपनी फीडबैक की वायर। इसके अंदर 7 से लेके 14 वोल्टेज आएगा, वो डिपेंड करेगा ब्रांड के ऊपर। तो ये उसका कलर कोड और आउटडोर के फैन मोटर का कलर कोड थोड़ा अलग है। इसको उसी तरीके से चेक करना पड़ेगा। वोल्टेज उसी टाइप के आएगा, खाली आउटडोर का मोटर होने की वजह से कलर कोड अलग है। इसी तरीके से आप जो मित्सुबिशी का एयर कंडीशनर है जिसमें LED वाला डिस्प्ले होने दो या डिजिटल डिस्प्ले होने दो, उसका हर एक प्रॉब्लम को आप यहाँ इसके अंदर फाइंड कर सकते हो। और एक्यूरेसी के साथ, गूगल के ऊपर आपको उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, इसके अंदर आपको एक्यूरेसी मिलेगी 100%। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को आपके दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।